प्लेन का सफ़र तय करके मैं आ गया हूँ यूरोप की हमारी कंट्री में जिसका नाम है नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स की एक ऐसी सिटी में जहाँ पर हर साल लाखों में टूरिस्ट आता है, जिस सिटी का नाम है एम्स्टर्डम। मैकडोनल्ड्स आए थे जी। मैकडोनल्ड्स आके पता चला कि यहाँ पे तो हर एक चीज़ के अंदर चिकन है, नॉन वेज है। मैंने बोला कि मैं विदाउट कोई चिकन विकन चाहिए, तो कहता हमारे पास में मीटलेस है। अब मैं कहा मीटलेस में क्या कह रहा चिकन है। मैं कहा वाह बहुत बढ़िया। एम्स्टर्डम सुंदर तो बहुत है। मुझे लगता है थोड़ा सिटी के सेंटर में जाते हैं, या सिटी के सेंटर में जाके कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पर रिसेप्शन वाली ने भी बताया कि एम्स्टर्डम के अंदर जब आप जाते हो तो टूरिस्ट को कुछ लोग आके पकड़ लेते हैं कि हम आपकी चेकिंग करना चाहते हैं। तो वो अपने आप को पुलिस बताते हैं कि हमें आपके आईडी कार्ड और पासपोर्ट्स और ये सब कुछ चाहिए, बट उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना होता क्योंकि वो फ्रॉड होते हैं, वो पुलिस के बंदे नहीं होते। ये हमारा होटल है, मैक्स होटल जी। गुड मॉर्निंग जी, स्वागत करते हैं आपका इस एम्स्टर्डम की खूबसूरत सी सिटी के अंदर, जो कि नीदरलैंड्स में पड़ता है। ये सामने बिल्कुल हमारे रूम से मैकडॉनल्ड्स है और यहाँ पे धूप नहीं निकलती। मेरे ख्याल से यहाँ पर आज कितना टाइम हो गया, 2 दिन हो गए हैं मेरे को यहाँ पे घूमते हुए। आज दूसरा दिन है और मैंने 5 दिन में आपको सब कुछ दिखाते हैं कि एम्स्टर्डम में आप कैसे घूम सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो, कैसे आपको वो कम कॉस्टली पड़ेगा। क्योंकि पहले दिन सिर्फ यहाँ से सेंट्रल जाने के लिए, मतलब होटल से सेंट्रल जाने के लिए मैंने 5,000 रुपये दिए, और वो 5,000 आप कैसे बचा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। और एम्स्टर्डम क्या है, कैसा है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एम्स्टर्डम का कौन सा ट्रांसपोर्ट कब लेना है, कहाँ जाने के लिए, क्या चीज़ सस्ती पड़ती है, क्या चीज़ नहीं पड़ती है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ऐसा सा हमारा रूम है, ये हमारा बैग है। और यहाँ पर आप आ रहे हो तो कैश कम ही लेकर आओ, क्योंकि कार्ड बनता है, कार्ड फॉरेक्स कार्ड, उस कार्ड को लेकर आओ। उस कार्ड से आप लोग परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा सा रूम, ये व्यू। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को और शुरू करते हैं एम्स्टर्डम की गलियों के अंदर, और क्या क्या आप देख सकते हो एम्स्टर्डम के अंदर, उससे स्टार्ट करते हैं। So I just like to, it's just the vlog. Yeah. So I just like to know that no one will clean the washroom as well for 3 days. तो इधर की तरफ से हमें जाना है, is to take the bus। तो ये जो है एयरपोर्ट के सामने है बिल्कुल होटल। एम्स्टर्डम का ट्रांसपोर्ट जो है, लोकल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो बहुत फास्ट है। मतलब मैं 23 मिनट के अंदर अंदर सीधा पहुंच सकता हूँ सेंटर में। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को चलना बहुत पड़ता है। तो जैसे ही मैं ऊपर आया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे लिखा हुआ है डे हैक करके, डच चलती है यहाँ पर डच बोलते हैं ज़्यादा। तो आप लोग इस बस को पकड़कर स्टेशन जाओगे, फिर स्टेशन से आप लोग ट्रेन लोगे, जिस ट्रेन का पास मैंने बनवाया था, 2 दिन वाला पास लिया था, जो कि 24 यूरो का था। अब जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो ऐसी बसेस आती हैं यहाँ पर जो कि चलती हैं। तो मैंने टिकट ली थी 6.40 यूरो की, जो कि 90 मिनट का पास था फ्रॉम स्टेशन। ये बस का बेसिकली, ये बस जो है वो बाहर घुमाती है आपको। वो 90 मिनट का पास मेरे को पड़ा था 6.40 यूरो का। तो कल मैं यहाँ से जब निकला था तो मैंने सिर्फ कार्ड को टैप किया था, जो आपका क्रेडिट कार्ड होगा, आप उसको टैप करो और जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे आपने उतरना है, आप उस डेस्टिनेशन पे उस कार्ड को पंच आउट कर दो। मैं वीडियो यहाँ पर डाल दूंगा। तो सिर्फ उतना ही पैसा लगेगा, जिनसे जिस डेस्टिनेशन पहुंचोगे सिर्फ उतने का पैसा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो वो मेरे को लगा था, मेरा पड़ा था 1.8 यूरो, जो कि होते हैं इंडिया के 180 रुपये। तो जहाँ मैंने वहाँ 640 रुपये लगाए थे, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, सिर्फ 180 रुपये लगे थे। सो यस, अब ये कि एयरपोर्ट जाएगी। सो ये वाली बस लेंगे हम। थैंक यू। और ये यूरोप में होता है, जहाँ भी आपको उतरना है आप यहाँ पे स्टॉप दबा देते हो। अब ये तो क्योंकि वहीं रुकेगी तो इसलिए मैं स्टॉप का बटन दबाऊंगा नहीं, बट आपको जिस भी स्टेशन पे उतरना है आप स्टॉप का बटन दबा सकते हो। और जब भी आपने एंट्री करनी है आप हमेशा फर्स्ट डोर से करते हो, और जब भी आपने एग्जिट करना है आप हमेशा सेकेंड डोर से करते हो, मतलब पीछे वाले से।
और यहाँ पे जी पैदल चलने वालों को प्रायोरिटी मिलती है, तो गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी जब आप चल रहे हो। जैसे मैंने यहाँ से इन किया और आउट किया, तो अब यहाँ पर मेरे कटे होंगे 1 यूरो और 80 सेंट्स, जिसका मतलब होता है 180 रुपये। तो ये था मेरे होटल से यहाँ तक का। ये है एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट के अंदर ही हर जगह के लिए ट्रेन भी जाती है और एयरपोर्ट से ही प्लेन्स भी जाते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा बेसिकली सेंट्रल के लिए, जो मैं ट्रेन लूँगा, और उस ट्रेन के लिए मैंने पास ऑलरेडी लिया हुआ है। वो ट्रेन पे मैं 2 दिन तक कितना भी घूम सकता हूँ। अगर मैं 2 दिन का अनलिमिटेड पास लेता हूँ, जिसमें ट्राम्स भी, बसेस भी, सब कुछ इंक्लूडेड है, तो वो मेरे को पड़ता है सिर्फ 24 यूरो। सो मैंने वो वाला पास लिया। कल के लिए नहीं लिया था क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। जब से मैं एक्टिवेट करता हूँ उसके 48 घंटे तक वो पास चलेगा। ऐसा सा एयरपोर्ट है। अब हम अपने पास को पहले एक्टिवेट कराते हैं। ट्रेन टिकट स्टेशन सर्विस, यहाँ पर जाके हम पास एक्टिवेट कराते हैं जी। कल वाला जो पास था उसको तो हमने टैप ही नहीं किया था। आज वाले पास के लिए उन्होंने बताया कि जो मशीन है इसमें आपको टैप करना होता है, उसके बाद ही एक्टिवेट होता है। तो इसको टैप करते हैं और देखते हैं कि एक्टिवेट हो गया या नहीं। ओके, सो ये 27 तारीख को टैप इन हो गया। अब मैं इस पास को 2 दिन तक जितना मर्ज़ी यूज़ कर सकता हूँ, जितना मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी जाना चाहूँ वहाँ पर। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले जाते हैं सीधा सेंट्रल में आके आपको सेंट्रल के नज़ारे दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखो जी, मुझे याद था कल से कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 पर स्प्रिंटर नाम की एक ट्रेन चलती है, जो कि एम्स्टर्डम सोंथाल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हर एक चीज़ का टाइम लिखा हुआ है, और जो टाइम लिखा है उसी टाइम पर आती है, और जो टाइम लिखा है उसी टाइम पर डिपार्चर करती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यही चीज़ अगर आप गूगल मैप्स पे भी देखोगे तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन गूगल मैप्स पे भी देगा कि आपकी ट्रेन कितनी देर में आ रही है और कितनी देर में जा रही है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करी है कि यहाँ पर यंगस्टर से ज़्यादा बूढ़े लोग हैं। मतलब कि यंगस्टर से ज़्यादा यहाँ पर ओल्ड लोग ज़्यादा हैं, जो कि पार्टीज़। इनफैक्ट कल मैं क्लब में भी गया था, लोकल क्लब्स में डिस्कवर कर रहा था। मैं लोकल क्लब में भी गया था, वहाँ पर भी बहुत सारे ओल्ड पीपल थे जो कि पार्टीज़ कर रहे थे और सारे ये सब कुछ। मैं इसमें थोड़ी सी क्लिप्स डाल दूँगा। तो ये कल्चर ऐसा है यहाँ पर। और यहाँ पर चोरी वोरी का कुछ भी नहीं है। जिस स्टेशन पे मैं बस स्टेशन में खड़ा था बस को लेने के लिए, उस बस स्टेशन के अंदर उस बंदे ने बोला था कि आप कितनी भी रात को, हम लोग 24/7 ये सर्विस करते हैं। तो मतलब यहाँ पे बस, मेट्रो, ट्राम्स, सब कुछ बस और मेट्रो से 24/7 चल रही हैं। तो इसका मतलब आप कभी भी कहीं पर भी खड़े हो सकते हो, कोई चोरी वोरी किसी का भी खतरा नहीं। तो जी बिल्कुल ऑन टाइम ये ट्रेन आ गई थी, और ऑन टाइम अब हमारे को इसने छोड़ दिया है यहाँ पर एम्स्टर्डम सोंथाल पे। सोंथाल मैं फ्रेंच में बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ एम्स्टर्डम सेंट्रल, पता नहीं ऐसी कुछ बोलते हैं, एम्स्टर्डम सेंट्रल। तो बहुत ऑन टाइम है यहाँ का सब कुछ। देखो जी, चलने के लिए कितनी सी जगह है। एक ही प्लेटफॉर्म है इतना सा, और यहाँ पे रेलवे ट्रैक, इतने छोटे छोटे से ट्रैक है। एम्स्टर्डम के सेंट्रल एरिया के अंदर, जिस एरिया में देखो कितना खूबसूरत है ये, देखो जिस एरिया के अंदर तरह तरह तरीके की कनाल्स बनी हुई हैं, और यहाँ का ट्रांसपोर्ट और कनाल्स जो है वो इस चीज़ को और रिच बना देता है। जो कि मैंने अपने होटल के वॉशरूम में पढ़ा था, आप लोग देख सकते हो ये टेबल को, जिसके अंदर एम्स्टर्डम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि उनको ही पता है बाथरूम में अकेला बंदा क्या ही करेगा, तो इसलिए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ का जो साइकिलिंग चीज़ है वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो इनकी कनाल्स हैं वो इस सिटी को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा रिच बनाती हैं, ऐसा एम्स्टर्डम के लोग समझते हैं। तो ये ऐसा सा, ये वाले एरिया पे तो यार मैं भी आ जाया हूँ। मतलब 2 दिन मैं था यहाँ पर, 1-1.5 दिन तो घूमा ही हूँ, आधा दिन। पर मैंने ये एरिया तो नहीं देखा था। ये एरिया मैंने भी आज ही देखा है। वैसे जो सेंटर है वो वहाँ पर है मेन, वहाँ पर आपको लेके चलते हैं। और ये फेरीज़ हैं जो कि शायद से फ्री चलती हैं। पानी यहाँ पर बहुत गंदा है, पानी कोई साफ़ सुथरा नहीं है। तो अगर आप देख सकते हो, अभी टाइम अगर मैं देखूं तो दोपहर के 3:30 के आसपास हो रहा है। इंडिया का टाइम हो रहा है 8 बजे का, तो 8 से 4.5 घंटे पीछे अगर मैं लगाऊं तो 3:30 बजते हैं। तो 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, और ऐसे फेरीज चलती हैं। सो दिस इज़ व्हाट, ये देख लो जी, यहाँ पे स्वान है। मैंने दीदी जी को बोला है कि मेरी एक फ़ोटो खींच दो। अपने पता नहीं किसी बंदे से बात कर रही हैं, उसके बाद में मेरी फ़ोटो खींचेंगी।
और फ़ोटो खींच के फिर हम फ़ोटो डाल पाएंगे। तो जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो, है ना जी। क्योंकि यहाँ के बाद हो सकता है कि हम कहीं और भी जाएँ, मतलब कि यूरोप ट्रिप कवर करने के बाद हम कहीं और भी जाए अगर हमारी। तो जी मैडम जी हमारी दोस्त बन गई हैं, ये जा रही हैं, ये एम्स्टर्डम ऐसे ही आ गई। तो लोग यहाँ पर ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई ऐसे ही आ गए। तो अभी ये जा रही हैं कहीं और, हम जा रहे हैं सेंटर में। अगर बाई चांस हुआ तो हम इनको दोबारा दिखाएंगे, आपको मुलाकात कराएंगे आपसे। और बताया मैंने इनको मैं फ्रांस मतलब पेरिस में काम वाम करता हूँ और सारा कुछ। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। वो कभी पेरिस नहीं गई, बट जहाँ पर मैंने जाना है अभी आगे वाली सिटी में, वहाँ पर इसके मम्मी पापा रहते थे। आप आओ, दोस्त बनाओ, बातें बातें करो। टॉयलेट के बाहर देख लो जी कितनी लाइन है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टॉयलेटन मतलब वॉशरूम होता है। सो टॉयलेट के बाहर बहुत लाइन है जी। तो ये है जी एम्स्टर्डम का सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ऑफ एम्स्टर्डम। यहाँ पर आप देखोगे ट्राम्स, कार्स, ये सारी ट्राम्स की हैं। इतने सारे गाइस यहाँ पे पिजन्स हैं, पता नहीं क्यों क्या है ये। मेरे ख्याल से यहाँ पे खाना बहुत है। और ये यहाँ के फ्राइज़ वाला है, जिससे फ्राइज़ खाएंगे और देखेंगे। इनके पास एक वीगन ऑप्शन भी होता है, उससे खाते हैं देख के। मैं सीधा जाके वहाँ खड़ा हो गया था जी। भाई ने मुझसे पूछा कि आपको खाना है, तो आपको ये लाइन में निकलना पड़ेगा। तो हमें ये वाली लाइन से पूरा होकर जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो देखो जी हम यूरोप में एक बार फिर से पागल बने। कैसे पागल बने ये आपको दिखाते हैं। ये वहाँ पे बहुत बड़ा ब्रांड है जी, ये फ्राइज़ देता है ऐसे चीज़ी फ्राइज़। तो ये एम्स्टर्डम के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने इनको लेने के लिए लाइन में लगा। मैंने उनको पूछा वीगन सॉस ये कौन सी है, तो उसमें लिखा हुआ था एक सॉस 1.5 यूरो की है फ्राइज़ के ऊपर, और 2 सॉसेज जब आप दूसरी सॉस लेते हो तो वो 1 यूरो की पड़ती है। तो मैंने कहा आधी बारबेक्यू करा दूंगा और आधी मैं नॉर्मल सॉस ले लूँगा, चीज़ सॉस, ये वीगन वाली। मैंने उनको बोला कि एक बारबेक्यू सॉस और चीज़ सॉस। उन्होंने मेरे को 2 अलग अलग दे दिए और पहले दिखाए नहीं, मतलब मैंने वो बना रहे थे तब। उन्होंने बोला 16 यूरो। तब तक मैं अपना कार्ड टैप कर चुका था और मेरे पैसे कट चुके थे। जो चीज़ 8 यूरो में आनी थी वो मुझे 16 यूरो में मिली। और 2 फ्राइज़ का कुछ था भी नहीं, तो मैंने आधों को ऐसे ही डाल दिया अंदर इस पैकेट को लेकर। और मैंने उनको ये भी बोला कि मुझे एक बड़ा पैकेट दे दो, बट उसको मेरी बात ही समझ नहीं आ रही थी। देखने को मिलता है कि पहले कार्ड मत टैप करो, जब तक आप वो ना कर दो उसके बाद ही पेमेंट करो। तो आप ही करना, बाकी खाते हैं, मज़े लेते हैं। बहुत ठंड हो रही है। इन्होंने मुझे टिश्यू पेपर भी नहीं दिए, ना ही इन्होंने मेरे को फूंक दिया। कैसे खाए बंदा। शाम के बज रहे हैं जी 7, साढ़े 7, 8 बज रहे हैं और एम्स्टर्डम की गलियों में घूम रहे हैं हम। अभी मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर कैमरा अलाउड है या नहीं है, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ व्लॉग कुछ भी करके, क्योंकि मेरे को एज सच रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट दिख नहीं रहा। तो एम्स्टर्डम के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है। जगह बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से मैं उस सारी जगह पर आ गया हूँ जो कि एक रेड लाइट एरिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो जो सारा पीछे देख रहे हो वो सारा रेड लाइट एरिया है। ये जितनी भी आप साइकिलें लगी हुई देख रहे हो यहाँ पे, ये साइकिलें नॉर्मल पास से भी महंगी हैं। 24 यूरो के आसपास पता नहीं कुछ लगता है यहाँ पर आपको, जो 1 दिन का बनता है पास। और मैंने 2 दिन का 24 यूरो का पास बनवाया है नॉर्मली, जहाँ पर मैं ट्रैम्स पे जा सकता हूँ। सांता गाइस यहाँ पे आ गए हैं। ये गोरे तो क्या बताऊँ मैं इन गोरों के बारे में। ये तो बियरें पकड़ पकड़ के कर रहे हैं। हमारे मेरे से ये टेडी बियर के बिना नहीं हो रहा, और बहुत मुश्किल चीज़ है ये। मेरी टांगें दर्द हो गई हैं इसको कर करके। ये देखो बच्चों को देखो भाई साहब, क्या बात है। हमसे ऐसे नहीं हो रहा, कैसे कर रहे हैं ये लोग। चीज़ के सपोर्ट से कर रहा था, वो सपोर्ट ले गए। अरे भैया ले आए, थैंक यू सो मच। I was looking for it. Who will give me back? You know? And I met new friends. Yeah. Hello. Hello. Ice skaters.